वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 लेकर आई हूँ जो पास्ट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड है। सबसे पहले हम हिंदी में पहचान देखेंगे। तो हिंदी में जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम उसको देख के पहचान लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम उस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। तो रूल्स में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो हम सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ नॉट, नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या वर्ड पहले आता है और जिसकी इंग्लिश हम व्हाट ना लिख के हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, इसमें क्या होता है, हिंदी में सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। फॉर्मेशन में देखिए, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देन हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पंक्चुएशन का यूज़ हमें बहुत ही परफेक्टली करना है, ठीक है। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लिख रखा है, यानी हिंदी इंग्लिश को, हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिख रखा है वो है, वह गाना गा चुकी थी। जैसा कि मैंने बोला था कि सेंटेंसेस की पहचान में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में है वह गाना गा चुकी थी, यानी चुकी थी। तो अब हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे ये आप ध्यान से देखेंगे। वह गाना गा चुकी थी, यानी किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे शी। अब शी के साथ हमें हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। शी हैड, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। शी हैड संग अ सॉन्ग। जिस तरीके से मैंने रूल्स लिख रखे हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस भी लिख रखा है, जिससे आप रूल्स से मैच कर पाएँ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को। अब आगे है, वह गाना नहीं गा चुकी थी। यहाँ नहीं लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह है क्या वह गाना गा चुकी थी। तो अब देखिए इसमें क्या वर्ड पहले आया है, तो हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश हैड लिखेंगे, जैसा कि मैंने इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में बताया है। हैड शी संग अ सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। फिर है, वह गाना कब गा चुकी थी। कब है, क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आया है। जैसा कि मैंने इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में बताया था कि जब भी क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आएगा तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कब की इंग्लिश व्हेन होती है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हेन हैड शी संग अ सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने चारों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली। सबसे पहले था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, देन हमारा नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप था और सेकंड टाइप। इस तरीके से हमने जैसे रूल्स पढ़े थे वैसे ही हमने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी। अब हम आगे देखते हैं। मैंने उससे बात कर ली थी। आई हैड, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, और हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी टॉक्ड। आई हैड टॉक्ड टू हिम। भारतीय टीम मैच नहीं खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड नॉट प्लेड मैच। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ट्रांसलेशन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और हम खुद भी सेंटेंसेस को हिंदी में बनाकर और उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। तो आगे देखते हैं हम और भी सेंटेंसेस को। क्या तुमने मुझे अपनी किताब दी थी। हैड यू गिवन मी
योर बुक। यह लड़का कभी स्कूल नहीं गया था। कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। यह लड़का कभी स्कूल नहीं गया था। दिस बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। गो का थर्ड फॉर्म यूज किया हमने। मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था। माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट डन एमए। वह खाना खा चुकी थी। शी हैड ईटन फूड। वह तुम्हें क्यों भूल चुकी थी। Why had she forgotten you? शिक्षक कब पढ़ा चुके थे। When had teacher taught। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है और सेकंड फॉर्म भी टॉट ही होता है। रितु ऑफिस जा चुकी थी। रितु हैड गॉन टू ऑफिस। मैं अपना कपड़ा धो चुका था। आई हैड वॉश माई क्लोथ। और भी सेंटेंसेस हैं, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा हम परफेक्ट बन जाते हैं। मैं अपना सारा काम कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई ऑल वर्क। तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था। Why had you not given me his address? लड़कियां स्कूल जा चुकी थीं। Girls had gone to school। मैंने उससे कभी बात नहीं की थी। I had never talked to him। क्या वह 12वीं पास कर चुकी थी। Had she passed 12th class। मैं समाचार पत्र पढ़ चुकी थी। I had read newspaper। मैंने यह घर पहले कभी नहीं देखा था। I had never seen this house before। उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। He had done his work already। his work भी कर सकते हैं और his work already भी लिख सकते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके थे। We had played cricket। हमने मोर पहले कभी नहीं देखा था। We had never seen peacock before। कुछ और भी सेंटेंसेस बचे हैं, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे।
वह अपना काम क्यों नहीं पूरा कर चुका था? Why had he not finished his work? मैं सेब खा चुका था। I had eaten an apple. सरला गांव जा चुकी थी। सरला had gone to village. सरला कब गांव जा चुकी थी? When had सरला gone to village? इस तरीके से हमने 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी। और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर न्यू व्यूवर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जिसमें मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को विद एग्जाम्पल यानी हिंदी में एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू।